अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें हालात की पूरी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार अमित शाह इस महत्वपूर्ण बैठक में 2 लाल फाइलों के साथ पहुंचे थे, जो तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार कोई बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की राष्ट्रपति से मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत कड़ी कार्रवाई कर सकता है। और आइए अब लाल रंग की फाइल के रहस्य को समझते हैं। देखिए, जब राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो उनके हाथ में लाल रंग की फाइल देखी गई। आमतौर पर सरकारी बैठकों में लाल या हरी रंग की फाइलें बेहद संवेदनशील और सीक्रेट डॉक्यूमेंट के लिए होती हैं। सूत्रों का कहना है कि इन फाइलों में खुफिया जानकारी हो सकती है, किसी ऑपरेशन की प्लानिंग या कूटनीतिक रणनीति से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। यह भी संभव है कि इनमें सीमा पर हाल की गतिविधियों और आतंकी खतरों से निपटने की योजना हो सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि यह बैठक सामान्य नहीं है। जब गृह मंत्री और विदेश मंत्री एक साथ राष्ट्रपति से मिलते हैं, खासकर ऐसे समय में जब पीएम ने कड़ा बयान दिया हो, तो यह एक सैन्य या कूटनीतिक कार्रवाई की ओर इशारा करता है। और अब इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से कड़ा संदेश दिया। मधुबनी के झंझारपुर में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों को अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। From the soil of Bihar. थोड़ा बताइए हुआ। चुनावी साल में पीएम मोदी दूसरी बार बिहार पहुंचे, लेकिन इस बार बात चुनाव की नहीं, बल्कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की हुई। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बुद्ध, महावीर की भूमि, अहिंसा और ज्ञान की भूमि से पीएम मोदी ने संदेश दिया कि जिन लोगों ने पहलगाम में हिंसा की, जिन लोगों ने भारत के खिलाफ साजिश रची, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। आतंक के खिलाफ कार्रवाई का ये संदेश देश और दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए पीएम ने अंग्रेजी में भी संबोधन दिया, ताकि आतंकियों और उनके रहनुमाओं तक सीधा संदेश पहुंचे। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. मधुबनी के झंझारपुर में पीएम की सभा थी। मौका पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का था, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि के साथ ही अपने संबोधन की शुरुआत की। श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। पीएम ने कहा कि आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश दुखी है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी
मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उरी और पुलवामा का बदला पूरा विश्व देख चुका है। अब बारी पहलगाम के गुनहगारों को सजा देने की है, जिन लोगों ने 27 बेगुनाहों का खून बहाया है। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से कड़ा बयान दिया है। उसको समझने के लिए पहले की कुछ घटनाओं और उसके बाद भारत के एक्शन को समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं, 18 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी में बड़ा हमला किया था। अपने कैंप में सो रहे निहत्थे सैनिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया था और इस हमले में हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। मोदी सरकार ने तभी कहा था कि आतंकियों को इसका जवाब दिया जाएगा। 10 दिन तक छाई चुप्पी ने पूरे देश को बेचैन कर दिया था, लेकिन अंजाम 30 सितंबर को पूरी दुनिया ने देखा। 28-29 की दरमियानी रात को पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकियों के कैंप को उड़ा दिया था। भारतीय सेना के बहादुर स्पेशल फोर्सेस के 7 दस्तों ने इस पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया। बिना किसी जवान को खोए दुश्मन के घर में घुसकर भारतीय रणबांकुरों ने 50 से अधिक आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। और उसके बाद 2019 में पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर पर एयर स्ट्राइक की थी। यह कार्रवाई भारत की सजा देने वाली नीति की ओर इशारा करती है और इसका मतलब है कि भारत हमला करने वालों को निश्चित सबक सिखाएगा। एक बार फिर आतंकियों ने नापाक हरकत की है। पहलगाम में धर्म पूछकर 27 पर्यटकों को मार डाला है। सवाल है कि इस बार यह किस तरीके से होगा। पहलगाम में हुए हमले का बदला कैसे लिया जाएगा? क्या अब कुछ और बड़ा होने वाला है? तो बिहार की धरती से पीएम मोदी का संदेश ये साफ है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर मुमकिन कदम उठाएंगे। आतंकी कहीं भी हो छोड़ेंगे नहीं। भारत के दुश्मन कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में छुपे बैठे हों, उनको करारा जवाब दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बयान बिहार की धरती से दिया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर कड़ी चेतावनी उन आतंकवादियों को दिए हैं जिन्होंने ये कायराना हरकत पहलगाम में किए हैं। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान में पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन भारत के जरिए सिंधु नदी का पानी रोके जाने पर ऐतराज जताया है और इसे युद्ध के लिए उकसाने जैसा काम बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार की मिट्टी से प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों को सख्त संदेश दिया। उसके एक दिन पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कड़े फैसलों का असर दिखने लगा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इस रोक से पाकिस्तान में बेचैनी और घबराहट के साथ तिलमिलाहट भी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से 5 कड़े फैसले लिए गए। पहला, सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक। दूसरा, अटारी बॉर्डर आवागमन के लिए फौरन बंद। तीसरा, पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। चौथा, पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सैन्य सलाहकार डिक्लेयर अनवांटेड। और पांचवां, इस्लामाबाद उच्चायोग से भारतीय सलाहकारों की वापसी होगी। भारत का ये फैसला पाकिस्तान को तिल तिल कर खत्म करने जैसा है और पाकिस्तान इसको बखूबी जानता है। यही वजह है कि सिंधु जल संधि को रोकने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान सहमा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। डरा हुआ पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का रोना रो रहा है, लेकिन जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं त्यागता, तब तक सिंधु जल समझौते पर रोक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं और भारत के फैसलों से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान अलग थलग पड़ेगा। आतंकवाद के विरोधी देश भारत के साथ खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी सिंधु जल समझौता रद्द होने से होने वाला है, क्योंकि 80% से अधिक खेती सिंधु उसकी सहायक नदियों पर निर्भर करती है। पानी की कमी से खाद्य सुरक्षा, बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। सिंधु जल समझौता खत्म होने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। पाकिस्तान में सामाजिक अशांति भी बढ़ सकती है। भारत के साथ सीमित व्यापार रुक जाएगा और इससे पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते